सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल से इस बात पर यह विनिश्चय प्रतिपादित किया कि क्षेत्र के लोगों का क्या कसूर। क्षेत्र के लोगों ने सांसद बनाया, क्षेत्र का विकास अवरुद्ध है, तो यह कहा कि अफजाल अंसारी सांसद रहेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे, वेतन भत्ता और स्थिति एक दूसरे के परिवार से और बाद में कट्टर दुश्मनी के रूप में परिवर्तित हो जाती है कृष्णानंद राय की हत्या। उधर मुख्तार अंसारी के काफिले पर भी एक दो बार हमला होता है और यह दूरियां ऐसी बढ़ी कि फिर भारी दुश्मनी, राजनीतिक दुश्मनी। भाजपा के लिए रेड जोन है गाजीपुर संसदीय क्षेत्र, जहां से भारतीय जनता पार्टी को कोई दमदार कैंडिडेट मिल नहीं रहा है। कौन लड़ेगा चुनाव? विपक्ष की तरफ से अफजाल अंसारी ने ताल ठोक रखा है, वह बहुजन समाज पार्टी से सांसद थे, अब फिर से समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी से पहले भी सांसद रहे, बीच में बसपा से, और इस बार फिर से समाजवादी पार्टी ने। कभी अखिलेश यादव ने कहा था कौन अफजाल अंसारी। राजनीति में सब चलता रहता है, कोई किसी का अस्थायी शत्रु मित्र नहीं होता। अब आप देखिए ना, कौन किस दल में है और कहां से कहां पलटा मार करके, कब अक्षत मार करके किसको शुद्ध कर दिया जाएगा, यह तो आप देख ही रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। फिलहाल खतरे की घंटी बजाता हुआ गाजीपुर जनपद भारतीय जनता पार्टी के मिशन 80 को कामयाब नहीं होने देगा, ऐसा लोग बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अभी तक यहां से प्रत्याशी नहीं मिल पाया है। एलजी है मनोज सिन्हा, जो पिछली बार चुनाव हार चुके थे अफजाल अंसारी से। दो केंद्रीय मंत्रालय उन्हें मिला था। खास बात यह है कि 2019 के चुनाव में अमित शाह नामांकन कराने आए थे गाजीपुर। यह कम देखा होगा आपने, प्रचार करने तो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जो बड़े मूर्धन्य नेता हैं, वह आते हैं प्रचार करने, जनसभाएं करते हैं, लेकिन नामांकन कराने अमित शाह आए थे। यानी पूरे देश में जो दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता हैं वह आए थे, लेकिन चुनाव मनोज सिन्हा काफी अंतर से हार गए। यदि देखा जाए 2019 में अफजाल अंसारी को जो वोट मिला था 5,66,082, वही भारतीय जनता पार्टी के मनोज सिन्हा, जिन्हें विकास पुरुष से नवाजा गया, यह कह करके उन्हें मिलता है 4,46,690। और लोगों का कहीं अता पता नहीं था, सब उड़ गए, हवा में उड़ गए। अब इस बार फिर से अफजाल अंसारी ने ताल ठोका है और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी खोज रही है। मनोज सिन्हा यदि आते हैं तो चुनाव रोचक हो सकता है, यदि मनोज सिन्हा नहीं आते हैं तो यहाँ कौन से दमदार प्रत्याशी को चुनाव में उतारा जाएगा, कोई मिल नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उन लोगों ने कहा कि अब देखिए किसको उतारते हैं, हो सकता है कोई बाहर से सेलिब्रिटी मंगाया जाए, कोई बड़ा पहलवान बाहर से आए, या फिर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का पद छोड़ते हुए त्यागपत्र दें और आकर के यहाँ चुनाव लड़ें। मनोज सिन्हा के पुत्र हैं अभिनव सिन्हा, जो लगातार बरसों से घूम रहे हैं। उन्हें भी भारी पुलिस फोर्स की सुरक्षा प्राप्त है, जगह जगह घूमते हैं। हमारी मुलाकात कभी नहीं है अभिनव से, लेकिन जहां तक अभिनव का सवाल है, अभिनव राजनीतिक परिपक्वता धारण नहीं किए हैं। अधिक से अधिक अगर मेरी बात मानी जाए तो अधिक से अधिक उनकी हैसियत विधायक की हो सकती है, सांसद लायक वह नहीं है, लेकिन हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट दे। भारतीय जनता पार्टी के और भी कैंडिडेट हैं, लेकिन अफजाल अंसारी से मुकाबला करने में वह जनता की दृष्टि से अपने आप को, उन्हें जनता अक्षम घोषित कर रही है। बस एक ही पहलवान चुनाव लड़ सकता है, जिसका नाम है मनोज सिन्हा, और मनोज सिन्हा अफजाल अंसारी से चुनाव हार चुके हैं, जैसा कि हमने बताया। अफजाल अंसारी और मनोज सिन्हा दोनों दोस्त रहे हैं, एक साथ दोनों की पढ़ाई लिखाई हुई। अकॉर्डिंग टू अफजाल अंसारी, हम उन्हीं के घर रह करके हाई स्कूल की परीक्षा दिए थे, बड़ा अपनत्व था, पुश्तैनी खानदानी इनकी दोस्ती थी एक दूसरे के परिवार से, और बाद में कट्टर दुश्मनी के रूप में परिवर्तित हो जाती है कृष्णानंद राय की हत्या। उधर मुख्तार अंसारी के काफिले पर भी एक दो बार हमला होता है और यह दूरियां ऐसी बढ़ी कि फिर भारी दुश्मनी, राजनीतिक दुश्मनी, पारिवारिक दुश्मनी, और हर तरह से एक दूसरे के। अफजाल अंसारी कृष्णानंद राय हत्याकांड में कई साल
जेल में रह चुके हैं। षड्यंत्र का मुकदमा उनके ऊपर चला। उन्होंने स्वयं बताया कि उस समय मैं सदन में मौजूद था, लोकसभा में, और ये सारे लोग थे राजनाथ सिंह जी से लेकर के, और जो भी सदन में तो सारी चीजें रिकॉर्डिंग में है, लेकिन षड्यंत्र में फंसा दिया गया कि सदन में रह करके इन्होंने षड्यंत्र किया और कृष्णानंद राय की हत्या हो गई। अफजाल अंसारी का यह कहना है कि हमें गैंगस्टर के मामले में जो 7 साल की सजा दी गई, उसमें मुख्तार अंसारी को सजा दी गई 10 वर्ष की, और हमें सजा दी गई जिसके आधार पर हमारी सदस्यता निरस्त की गई। हाई कोर्ट से जमानत मिली, हाई कोर्ट ने उस पर कुछ नहीं किया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी सदस्यता बहाल किया। यानी हम फिर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल से इस बात पर यह विनिश्चय प्रतिपादित किया कि क्षेत्र के लोगों का क्या कसूर। क्षेत्र के लोगों ने सांसद बनाया, क्षेत्र का विकास अवरुद्ध है, तो यह कहा कि अफजाल अंसारी सांसद रहेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे, वेतन भत्ता और सुविधाएं नहीं लेंगे, सदन में प्रतिभाग नहीं करेंगे, लेकिन सांसद रहेंगे, और चुनाव लड़ने से भी कोई रोक नहीं रहेगी। लेकिन एक चीज कर दिया, यह कहा, उच्च न्यायालय इलाहाबाद को आदेशित किया कि इस मामले का निस्तारण जून 2024 तक किया जाए। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि 1 जून को अंतिम चुनाव है प्रधानमंत्री जी का, उसमें चुनाव है, हमारे क्षेत्र का भी चुनाव है, कई जनपदों का चुनाव है। और अगर अफजाल अंसारी चुनाव जीतते हैं तो एक बड़ा खतरा यह भी हो सकता है, अगर उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश पर जून तक इस मामले को निस्तारित किया, और एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर के मामले में जो अफजाल अंसारी को सजा दिया है, यदि वह बहाल की जाती है तो चुनाव जीत करके भी अफजाल अंसारी सांसद नहीं रह पाएंगे। राधे मोहन सिंह एक नाम है जो समाजवादी पार्टी के सांसद थे 2009 से 2014 तक। उन्हें वो अभी समाजवादी पार्टी से कुट्टी करके अब लगे हैं टिकट के लिए। टिकट अभी तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं किया है। ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है, कौन आता है और इधर कुट्टी कुट्टा हुई, तलाक हुआ, और इधर खट से चट मंगनी पट ब्याह। कोई चरित्र नहीं रहा इनका, सभी की यही हाल है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर देखा जाए तो यह इतनी खतरनाक सीट है, गाजीपुर संसदीय क्षेत्र, जो हमारा खुद का इलाका है, 5 विधानसभाओं को पोषित करता है, जिसमें गाजीपुर सदर है, जो मूल है गाजीपुर सदर का। वहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जय किशन साहू। यदि देखा जाए तो जमानिया ओम प्रकाश सिंह हैं, यह भी समाजवादी पार्टी के हैं। सैदपुर समाजवादी पार्टी के ही झोले में है, और जखनिया तथा जंगीपुर भी समाजवादी पार्टी के झोली में है। बहुत पहले से है, जब से बनी है तब से समाजवादी पार्टी का ही कब्जा है। पहले कैलाश सिंह यादव थे, जो मुलायम सिंह के साथ मिनिस्टर थे, अखिलेश यादव के साथ मिनिस्टर थे। उनकी पत्नी बाद में, उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी हुई। तत्पश्चात डॉक्टर वीरेंद्र यादव वहाँ से लगातार विधायक बने हुए हैं। और आ गई बात जखनिया की, तो ओम प्रकाश यादव से उस समय समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से, तो वहां से इनके विधायक हैं बेदीराम। यूं कहा जाए कि यह 5 विधानसभा एक तरह से समाजवादी पार्टी के झोले में ही हैं। एक विधानसभा वर्तमान परिप्रेक्ष्य को यदि आइसोलेट कर दिया जाए, अलग थलग कर दिया जाए, तो 4 उन्हीं की हैं। ऐसे में अफजाल अंसारी को हराना और अफजाल अंसारी के खिलाफ कोई कैंडिडेट खड़ा करना भारतीय जनता पार्टी के लिए टेढ़ी खीर है। मनोज सिन्हा यदि आते हैं तो रोचक मुकाबला होगा। मनोज सिन्हा के लड़के यदि आते हैं तो उस तरह का नहीं रहेगा, वो अनुभवहीन है। यद्यपि कमल का फूल लड़ेगा, पार्टी लड़ती है, व्यक्ति नहीं लड़। लेकिन अगर कमल का फूल ही लड़ेगा तो यहां से 20,000 वोट भी नहीं मिला था प्रभुनाथ चौहान को, अब नहीं रहे। हमारे बहुत अच्छे दोस्त रहे, साथ में हम लोग काम किए थे। प्रभुनाथ चौहान दिवंगत हो गए, राज्य मंत्री स्तर का दर्जा भी उन्हें मिला था, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष थे। तो प्रभुनाथ चौहान जब चुनाव लड़े थे और राधे मोहन सिंह जीते थे, तो कमल के फूल की ऐसी की तैसी कर दिया था लोगों ने, और चढ़ गए थे राधे मोहन सिंह पर। और प्रभुनाथ चौहान 20,000 वोट भी नहीं मिले थे संभवतः। एक बार देख लीजिएगा, मैं इस मामले में स्पष्ट नहीं हूं।
अफजाल अंसारी का यह कहना कि विकास पुरुष तो हो गए हैं, कहा जा रहा है, लेकिन अपने पूर्ववर्ती संसदीय कार्यकाल को यदि देखें 1999 से 2004 तक, तो एक दो मामले वह बता दें, मनोज सिन्हा सांसद रहे हैं, एक दो मामले बता दें जो उन्होंने कुछ किया हो, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। उनके लोग कहेंगे कि मनोज सिन्हा तो सांसद थे केवल। अफजाल अंसारी ने कहा भैया तो मैं क्या हूं, मैं भी तो सांसद हूं। अब यह देखना है कि 2014 में 3,69,000 के लगभग मनोज सिन्हा को मत मिला था और शिव कन्या, उठौआ चूल्हा भी होता है, उठौआ चूल्हा क्या होता है, उठौआ चूल्हा, किसी को पटक दिया जाएगा, कहीं से किसी को पटक दिया जाएगा और पटक करके कह देगा कि यही तुम्हारा नेता है। तुम्हारा नेता कैसा हो, उठौआ चूल्हा जैसा हो, तुम्हारा नेता कैसा हो, गुंडा